विलास नायक जो कि इंटीरियर डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे, इनकी आत्महत्या के केस के लिए, एबटमेंट के लिए अर्नब गोस्वामी और इसके जो कि चीफ एडिटर है रिपब्लिक टीवी के, और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिस्टर गोस्वामी ने अटेम्प्ट किया था ट्रांसफर मनी आफ्टर हिज डेथ। नायक जी का आत्महत्या के बाद, उस गौर कीजिएगा दोस्तों, अन्वय नायक के आत्महत्या करने के बाद अर्नब गोस्वामी ने कोशिश की थी कि उनके अकाउंट में पैसे डालें, लेकिन उनके बैंक ने मना कर दिया। और आज अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मीडिया के चौथे स्तंभ पे हमला, यानी गोदी मीडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो तो मीडिया का चौथा स्तंभ। और जब आप हाथरस की कांड के लिए जाते हैं, और जब आप फरीदाबाद बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड के लिए जाते हैं, और तब जब मीडिया को खदेड़ा जाता है, तब प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला नहीं होती। आज मैं बात करूंगा अर्नब गोस्वामी के बारे में। दोस्तों, आज मैं मन से खुश हूं, और मेरे ख्याल से आज खुश होगा भारत। अर्नब गोस्वामी हमेशा बोलते हैं पूछता है भारत, तो आज मैं कहता हूं आज खुश होगा भारत, क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी को, रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है, और 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया एबटमेंट के लिए, सुसाइड केस के लिए, आत्महत्या में उकसाने के लिए। और बहुत ही बड़ी बात है ये, रायगढ़ के पुलिस ने वहां के लोकल क्राइम ब्रांच, एलसीबी रायगढ़ की जो पुलिस है, एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच, इन्होंने एबटमेंट टू सुसाइड केस में आज अर्नब गोस्वामी और 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। और मुझे लगता है कि उचित तौर पे आज अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के कहते थे पूछता है भारत, इंसाफ मांगता है भारत। आखिर अर्नब गोस्वामी को किस लिए गिरफ्तार किया गया है, यह बात हमारा जानना बहुत जरूरी है, और देश को जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको विलास नायक जो कि इंटीरियर डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे, इनकी आत्महत्या के केस के लिए, एबटमेंट के लिए अर्नब गोस्वामी और इसके जो कि चीफ एडिटर है रिपब्लिक टीवी के, और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और रायगढ़ पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत दिनों से इस इन्वेस्टिगेशन में मेहनत की है। मैं सैल्यूट करता हूं रायगढ़ पुलिस को, और मैं सैल्यूट करता हूं महाराष्ट्र पुलिस को। आपको सैल्यूट है सर, आपके पुलिस वालों को सैल्यूट है, आपकी टीम को सैल्यूट है, क्योंकि यह व्यक्ति अर्नब गोस्वामी जो चीख चीख के अपने आप को बताता है कि मैं मीडिया का हूं, मैं मीडिया को, दरअसल ये ढोंगी है। और ये आपको मैं बताता हूं, ये गोदी मीडिया का जर्नलिस्ट है, ये गोदी मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर है, ये गोदी मीडिया का माइक है, और पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है दोस्तों। और आप ये देखिए कि रायगढ़ पुलिस, जहां बीजेपी का शासन नहीं है रायगढ़ में, और महाराष्ट्र पुलिस, दोनों ने ज्वाइंट कोलैबोरेशन करके इस जर्नलिज्म के नाम पे जो धब्बा है, जो काला धब्बा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और जबकि अभी अभी मुझे पता चला, अपने प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो मेरे साथी जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे सूचित किया है कि अर्नब गोस्वामी के लिए रायगढ़ पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी है, और उचित कस्टडी मांगी है, और मुझे लगता है कि ये कस्टडी देनी चाहिए। सुसाइड क्या था, इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक का पेमेंट बाकी था दोस्तों, पेमेंट, जिसमें से 83 लाख की पेमेंट जो है वो अर्नब गोस्वामी की कंपनी को देनी थी, रिपब्लिक टीवी को देनी थी, और बाकी और भी इनके कई पेमेंट हैं जो इन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से मानसिक तौर पे टॉर्चर होके हमारा देश का एक इंटीरियर डिजाइनर आत्महत्या करता है। और वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोलता है पूछता है भारत, सवाल करता है भारत। आज मैं कहता हूं इंसाफ मांगता है भारत, आज इंसाफ मांगता है भारत, आज दृढ़ संकल्प के साथ एक होता है भारत, आज इंसाफ के लिए दुहाई मांगता है भारत। सैल्यूट करते हैं रायगढ़ पुलिस को, सैल्यूट करते हैं महाराष्ट्र पुलिस को, जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर करके, ज्वाइंट कोलैबोरेशन करके अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। गोदी मीडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है अर्नब गोस्वामी, जो खुद को ये कहता है, जो खुद को कहता है कि मैं जो है एक जर्नलिस्ट हूं, आज उसको गिरफ्तार करने से मैं खुश हूं और भारत का हर व्यक्ति खुश है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीआईजी ने बहुत सारे एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं।
अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर गोस्वामी ने अटेम्प्ट किया था ट्रांसफर मनी आफ्टर हिज डेथ। नायक जी का आत्महत्या के बाद, उस गौर कीजिएगा दोस्तों, अन्वय नायक के आत्महत्या करने के बाद अर्नब गोस्वामी ने कोशिश की थी कि उनके अकाउंट में पैसे डालें, लेकिन उनके बैंक ने मना कर दिया। अगर अर्नब गोस्वामी को पैसा देना ही था तो अन्वय नायक के आत्महत्या करने के पहले इस व्यक्ति ने क्यों नहीं दिया? और आज अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मीडिया के चौथे स्तंभ पे हमला, यानी गोदी मीडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो तो मीडिया का चौथा स्तंभ। और जब आप हाथरस की कांड के लिए जाते हैं, और जब आप फरीदाबाद बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड के लिए जाते हैं, और तब जब मीडिया को खदेड़ा जाता है, तब प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला नहीं होती। दोस्तों, इन लोगों का फर्क करने का नजरिया देखें, इन लोगों का काम करने का तरीका देखें। आज इनके जर्नलिस्ट को अगर अटैक कर लिया गया तो बहुत गलत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया जो कि कानून के दायरे में। और मैं बताना चाहूंगा, अर्नब गोस्वामी के साथ फिरोज शेख और नितेश शारदा, ये दो और लोग हैं। दोस्तों गौर कीजिएगा, फिरोज शेख और नितेश शारदा, इन लोगों ने अबेट किया, उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया। और आप एक बात देखिए, अन्वय नायक जो कि अपने फर्स्ट फ्लोर में कबीर हाउस अलीबाग में जिनकी डेड बॉडी पाई गई थी, साथ ही साथ उनके माता की भी हत्या हुई थी, जिसका पर्दा आज तक नहीं खुला। एक ही घर में दो दो डेड बॉडीज। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जून 2018 में उन्होंने एक सुसाइड लिखा था, जिसमें उन्होंने नाम लिखा था अर्नब गोस्वामी का, मिस्टर शेख का, आईकास स्काई मीडिया का, मिस्टर शारदा का, स्मार्ट वर्क्स का, कि उन्होंने 5,40,00,000 रुपए का पेमेंट नहीं दिया, जो कि इंटीरियर डिजाइन किया था कॉनकोर डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड का, जिन्होंने सफर किया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी, जिसको बुधवार को लोकल क्राइम ब्रांच रायगढ़ पुलिस एलसीबी ने गिरफ्तार किया। और दो और एक्यूज दोस्तों, फिरोज शाह और नितेश शारदा। और आप ये देखिए कि यूनियन मिनिस्टर उनके लिए खुल के आते हैं कि मीडिया का प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ पे हमला। दोस्तों, अन्वय नायक क्या प्रजातंत्र का हिस्सा नहीं था? अन्वय नायक की बेटी डीआईजी से लगातार संपर्क करती रही, लगातार संपर्क करती। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अर्नब गोस्वामी की पूरी रात पिटाई होगी? आज पूछता है भारत, क्या केवल हम जैसे जर्नलिस्ट को पुलिस गिरफ्तार करेगी, या 23 बार 24 बार डिटेंशन करेगी, या इनके साथ भी मार पिटाई का प्रकरण होगा? आज पूछता है भारत। आज भारत के 135 करोड़ जनता जो है वो इस बारे में पूछता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कोशिश किया था कि केस को भी ट्रांसफर कर दिया जाए। आप देखिए, जिस अर्नब गोस्वामी ने अन्वय नायक के जीवित रहते हुए एक पैसा नहीं दिया उनको वापस, जैसे अन्वय नायक ने आत्महत्या कर ली, अर्नब गोस्वामी ने कोशिश की कि उसके अकाउंट में पैसे डाल दे। चोर के दाढ़ी में तिनका, दाल में कुछ काला था, नहीं तो पैसे बाद में क्यों देते? क्यों? क्योंकि सुसाइड में क्लियर लिखा हुआ था कि अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार हैं उनकी हत्या के लिए, उनके आत्महत्या के लिए। दोस्तों, यह हत्या आत्महत्या नहीं है, ये जबरन किया हुआ हत्या है। और आप देखिए, ऐसे करोड़पति लोग जो मीडिया में अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट, भाई और बहनों, गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट, मैं खुल के चौड़े में, मेरा 56 इंच का सीना नहीं है और ना ही मैंने चाय बेचा, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देश के कोने कोने में जाता हूं, आप लोगों की आवाज उठाता हूं। बहन निकिता तोमर के लिए मैंने आवाज उठाई, हाथरस गया। आज मैं अन्वय नायक के लिए आवाज उठाता हूं, और मैं चाहता हूं और मैं ये कहता हूं कि पूछता है भारत, पूछता है भारत कि क्या अर्नब गोस्वामी जो है उसको आज पूरी रात पिटाई होगी? इनके जैसे जर्नलिस्ट के साथ प्रॉपर इंसाफ होगा? क्या अन्वय नायक और उनके परिवार को उनका पैसा और उनको इंसाफ दिया जाएगा? क्या जेल की दीवारों में अर्नब गोस्वामी को रखा जाएगा? ये कानून के दायरे की बात है। एडवोकेट गौरव पारकर, जो कि गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बताया कि जर्नलिस्ट को असॉल्ट किया गया। बहुत बढ़िया। हम लोग जब जाते हैं, हमें डंडे से पिटाई की जाती है, उठा के थाने में डाल दिया जाता है। आप जम्मू कश्मीर में कोई एक जर्नलिज्म नहीं जा रहा है, लोगों को यूएपीए का डर दिखाया जा रहा है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। लोग अपने लिए कुछ कह नहीं पा रहे, सत्यता का प्रमाण नहीं दे पा रहे। दोस्तों, आज पहली बार रायगढ़ पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को मैं नमन करता हूं। आपने अन्वय नायक के लिए जो कदम उठाया है, हालांकि ये देर से उठा हुआ कदम है, लेकिन मैं आपको सराहनीय काम आपने किया है। और मैं एक दिन आपको बताऊंगा एक बात, इसी तरह
अखिल गोगोई को आसाम में इन्होंने लगा दिया एनएसए के अंतर्गत, वो भी। लेकिन देखिए, तब मीडिया का चौथा स्तंभ नहीं गिरता, जब प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ नहीं गिरता। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी जैसे गोदी मीडिया के ब्रांड एम्बेसडर, गोदी मीडिया के चमचे, इनको गिरफ्तार किया जाता है तो केंद्रीय मंत्री भी खुल के आते हैं और अमित शाह जी का कहना होता है कि यह प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला है। आज अर्नब गोस्वामी पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिपब्लिक टी के रिकॉर्ड में एक कंपनी है जो कि है कॉनकॉर्ड, और 83 लाख रुपए की पेमेंट बाकी थी अन्वय नाइक की, और 5 करोड़ 44 लाख की पेमेंट और 2 लोगों पे बाकी थी जो इनके साथ गिरफ्तार किए गए हैं, फिरोज शेख और नितेश शारदा। और इतने दिन से इस मामले को रोका जा रहा था। आज रायगढ़ पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी अर्नब गोस्वामी की। और जो अन्वय नाइक की पत्नी है, उन्होंने पुलिस को कई बार कंप्लेन किया, लेकिन रायगढ़ पुलिस, आप जानते थे कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब माननीय उद्धव ठाकरे की सरकार है और इनके 3 पॉलिटिकल पार्टीज की जॉइंट सरकार है और हम लोगों की सरकार है। हम ये कह सकते हैं जहां सब लोग कलेक्टिव होके लूटस के विरुद्ध हम खड़े हैं। लोटस नहीं है, लूटस है। मैं अगेन आपको एक बात बोलना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा, कोर्ट को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके उनको प्रेजेंट किया गया। और यह भी आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर गोस्वामी के अरेस्ट को अलीबाग कोर्ट में उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि हम इस चीज के लिए हम उनको प्रोत्साहन देना चाहेंगे। माननीय उद्धव ठाकरे को, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, आपको सैल्यूट है। आदित्य ठाकरे जी, आपको सैल्यूट है। आपने अन्वय नाइक के लिए जो कदम उठा रहे हैं सराहनीय है, नहीं तो हमें तो इंसाफ की कहीं उम्मीद ही नजर नहीं आती थी। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि लोकल क्राइम ब्रांच जो जब इनको उठाया गया तब भी बहुत दबाव दी गई कि लोकल क्राइम ब्रांच इन्हें छोड़ दे, लेकिन उन्होंने अर्नब गोस्वामी और इन 2 लोगों को नहीं छोड़ा। और आपको बताना चाहूंगा, मिस्टर शेख को सेक्शन 306 आईपीसी के अंतर्गत, जो कि एक सीरियस ऑफेंस है, और नाइक की मदर, अन्वय नाइक की माताजी जो कि मृत पाई गई थी उन्हीं के फार्म हाउस में, मिस्टर गोस्वामी को जब वर्ली में अरेस्ट किया गया, अर्नब गोस्वामी को, और मिस्टर शेख को कांदीवली से अरेस्ट किया गया, और मिस्टर शारदा को जोगेश्वरी से, तीनों लोग गिरफ्तार किए गए। अर्नब गोस्वामी, मिस्टर शेख और मिस्टर शारदा, तीनों को। यार बताना चाहूंगा आप लोगों को फिर से, अर्नब गोस्वामी को 83 लाख रुपए देने थे बॉम्बे डाइंग स्टूडियो प्रोजेक्ट के लिए, मिस्टर शेख को 4 करोड़ देने थे और 3rd और 4th फ्लोर आइडिया स्कोर के लिए, और शारदा जी को 55 लाख मगरमत्ता बैनर प्रोजेक्ट के लिए। एक व्यक्ति की यह आत्महत्या नहीं है, इन लोगों ने हत्या करवाई है। कितना मजबूर होकर एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसकी कंपनी बर्बाद हो जाती है। आपको बताना चाहूंगा कि नाइक साहब ने खुद की अपनी जीवन लीला को जब खत्म किया, और उनकी माताजी कुमुद, जिनको स्ट्रैंगल करके मारा गया, और 2 अक्यूज्ड हैं, फिरोज शेख और नितेश शारदा, जिनको इस मर्डर के लिए बुक किया गया है आईपीसी की सेक्शन 306 के माध्यम से। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक, जो कि पहले मंजिल में पाए गए थे कबीर विलेज में, और आपको बताना चाहूंगा 5 करोड़ 40 लाख का इनका पेमेंट बाकी था। दोस्तों, आप एक बात सोचिए, जिस व्यक्ति का 5 करोड़ 40 लाख रुपए की पेमेंट बाकी हो, वो अपने लेबर को कहां से पेमेंट देगा, अपनी स्टाफ को कहां से पेमेंट देगा, अपनी घर के खर्चे। उन्होंने अंततः अपने जीवन का अंत कर लिया, और ये लोग मीडिया के पावर दिखा के अब तक बसते रहे। और आज केंद्रीय मंत्री और हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला है। आज इनको गोदी मीडिया के ब्रांड एम्बेसडर को गिरफ्तार करने से इनको लगता है कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला हो रहा है। और 1 साल से नहीं, अपितु 6 साल से लोगों पे यूएपीए लगा दिया जा रहा है। आप देखिए, कोई जेल में है, आज अखिल गोगोई जेल में है, काफिल खान बड़े मुश्किल से निकले, तब इनको नहीं लगता था कि प्रजातंत्र पे चौथा स्तंभ पे हमला हो रहा है। मुझे 23 बार डिटेंशन किया गया। मैं जम्मू कश्मीर गया था, वैली में गया था, कश्मीर की लाइव रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी है, कश्मीरी पंडितों के दम पे। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, यहां पे जो ये लोग हैं अंधभक्त, इनको लगातार यही लगता है कि हम लोग जो है पॉलिटिकल है। अरे अंधभक्तों, आंखें खोल लो, बधाई हो आपको, मोदी जी ने कमाल कर दिया है, योगी जी ने कमाल कर दिया है। लखनऊ एयरपोर्ट 50 साल के लिए अदानी जी को दे दिया है, 50 साल के लिए। इसी तरह मैंगलोर के एयरपोर्ट को भी दे दिया गया है अदानी जी को। आप एक बात सोचिए, लॉकडाउन कोरोना में किसको बेनिफिट हुआ? अंबानी जी को मिला, आईटी सेक्टर मिला, अदानी जी को मिला, सारे सेक्टर मिल गए, एविएशन सेक्टर। आम आदमी को क्या मिला है? चालान और लाठी और मार का दर्द, और उसको बैंकों का कर्ज मिला है। और उसके बावजूद अंधभक्तों, तुम लोगों को यह नहीं पता चलता कि तुम करते क्या हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।